नमस्कार दोस्तों, स्लम डॉग एंटरटेनमेंट चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय सिनेमा में नारियों के अस्तित्व के बारे में। आखिर फीमेल कैरेक्टर्स को किस तरह के शोषणों और बॉडी शेमिंग जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आखिर किस तरह के संघर्षों के बाद भारतीय सिनेमा में फीमेल एक्ट्रेस अपना बेहतर मुकाम बनाने में कामयाब हो पाती है। आखिर क्यों स्त्री प्रधान फिल्मों का भी निर्माण जरूरी है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। भारतीय सिनेमा के इतिहास पर नजर दौड़ाएं तो वर्षों के लंबे अंतराल के बाद भी स्त्रियां हमेशा हाशिए पर रही है। इसकी एकमात्र वजह यही है कि पुरुषों की तुलना में उन्हें हमेशा कमजोर माना गया तथा उसकी कार्य क्षमता को कम आंका गया। कहा जाता है कि सिनेमा समाज का दर्पण होता है, पर क्या महिलाओं की स्थिति पुरुषों के मुकाबले बिल्कुल बराबरी पर है? यह सवाल आज भी अपने सही जवाब का इंतजार कर रहा है। यकीनन गुजरे वक्त की तुलना में अब थोड़ी तब्दीलियां आई हो, लेकिन महिलाओं की स्थिति हमेशा दोयम दर्जे की ही रही है। फिल्मों में भी हमें महिलाओं की वैसी ही दोयम दर्जे की स्थिति देखने को मिलती है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में रोल के बदले में सेक्सुअल फेवर्स मांगा जाना आम बात है। लिहाजा बॉलीवुड के गलियारे में काम की तलाश में भटक रही अभिनेत्रियों को कई दफा एक्टिंग का काम हासिल करने के लिए यौन शोषण का सामना करना पड़ता है। भारत के छोटे छोटे गांव और शहरों से निकलकर हर साल हजारों की संख्या में लड़कियां फिल्म स्टार बनने का ख्वाब लेकर मायावी नगरी मुंबई पहुंचती है। लेकिन अफसोस, कई लोगों के लिए बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाने का अनुभव केवल दर्दनाक हादसा बनकर रह जाता है। उनके सपने पल भर में चकनाचूर हो जाते हैं, उनके ख्वाहिशें दम तोड़ देती है। बीबीसी के द्वारा की गई तफ्तीश के मुताबिक लगभग दर्जनों युवा अभिनेत्रियों को फिल्मों में किरदार लेने के लिए भद्दी टिप्पणियों और यौन शोषण का सामना करना कोई नई बात नहीं है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित अभिनेत्री उषा जाधव उन चुनिंदा महिलाओं में से एक है जिन्होंने यौन शोषण के अनुभवों के बारे में सार्वजनिक रूप से बताना शुरू किया। ऐसी और भी कई अभिनेत्रियां हैं जो फिल्मों में किरदार पाने के एवज में यौन शोषण का शिकार हुई हैं या होती रहती हैं, लेकिन सामाजिक सरोकार व प्रतिष्ठा के कारण वे सामने आने से डरती हैं और अपने साथ हुए अत्याचार का कड़वा घूंट पीकर खामोशी इख्तियार कर लिया करती हैं। अधिकतर हिंदी फिल्मों में स्त्री को आदर्शवादी और ममतामयी माँ, बहन, भाभी, पुत्री, पत्नी और प्रेमिका के रूप में ही चित्रित किया जाता रहा है, जो विद्रोह भी करती है तो पल भर के लिए। स्त्रियों का वजूद उस वक्त धूमिल हो जाता है जब उसे महज उपभोग की वस्तु के रूप में दिखाया जाता है। हदें तो तब पार हो जाती है जब एक स्त्री को केंद्रित करके पर्दे पर खूब अश्लीलता परोसी जाती है, उसके शारीरिक अंगों से खिलवाड़ करके उसकी इज्जत का गंदा मजाक बनाया जाता है। अंततः फिल्मों में भी स्त्रियों का समर्पण ही नजर आता है। खैर, अब कहीं न कहीं महिलाओं की जागरूकता की तस्वीर दिखाई देने लगी है। वे अपने हक के लिए आवाज बुलंद करना शुरू कर दी है। लिहाजा सिनेमा जगत भी इससे अछूता नहीं रहा। हाल के वर्षों में दर्जनों ऐसी फिल्मों का निर्माण हुआ जिसने स्त्रियों की दशा और दिशा पूरी तरह से बदल दिया है। अलबत्ता अब हिंदी सिनेमा में स्त्री के उस रूप को बड़े स्तर पर देखा जा रहा है जिस रूप को वह वर्षों से अंदर ही अंदर जीती आ रही थी। उन फिल्मों की फहरिस्त भी अब लंबी हो गई है जिसमें स्त्री जीवन के उत्कर्ष का उत्सव प्रदर्शित होता है, जिनमें गुलाब गैंग, मैरी कॉम, डेरिस्कियाँ, हाईवे, क्वीन, कांची, रिवॉल्वर रानी, मर्दानी, हैदर, लक्ष्मी, अनुराधा, सुपर नानी, रगरसिया इत्यादि प्रमुख हैं। अगर हम वाकई एक आदर्श समाज के पक्षधर हैं, समाज में स्त्री और पुरुष दोनों के दरमियान सामंजस्य व समानता स्थापित करना चाहते हैं, तो बेशक हमें स्त्रियों की दबी कुचली भावनाओं, शक्तियों और अधिकारों को सामने लाना होगा, फिर चाहे महिला सशक्तिकरण को जीवित करने का माध्यम सिनेमा ही क्यों न हो। तो दोस्तों, युवा पत्रकार मनव्वर अशरफी के इस आलेख में आज इतना ही। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। स्त्री प्रधान फिल्मों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।